हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एबीपी विद्या मंदिर। आज हम कक्षा 10 का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इसमें आज हम आप सबको बताएंगे कि वसा क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है और विटामिन क्या होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वसा के बारे में। वसा क्या होता है? वसा हमें ऊर्जा प्रदान करती है। जब हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिलती है तो हमें ऊर्जा वसा से मिलती है। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। वसा हमारे शरीर में, जो हमारा ये सबसे ऊपरी त्वचा होता है, त्वचा में एकत्रित रहता है। चलिए देखते हैं वसा। पहली हेडिंग, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इससे ऊर्जा मिलती है। वसा से ऊर्जा हमें कब मिलेगी? जब हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिल पाता है तो वसा से ऊर्जा मिलता है। दूसरा हम देखेंगे वसा का निर्माण किससे होता है। वसा का निर्माण यदि एग्जाम में आता है वसा का निर्माण किन किन तत्वों से होता है, तो हम क्या लिखेंगे? वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। इसमें एक खास बात यह है कि हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, वो भी किससे बना था? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना था। लेकिन यौगिक समान है, लेकिन इसमें एक अंतर है। कार्बोहाइड्रेट में CH2O का होल यन था और इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम रहेगा। यही अंतर है इसमें। वसा की इकाई क्या होती है? वसा की इकाई यानी वसा किससे बनता है? वसा का इकाई होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इसका मतलब यह है कि यह वसा हमारे शरीर में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में जमा रहता है। वसा हमारे शरीर में एकत्रित कहाँ होता है? वसा हमारे शरीर में हमारे शरीर के त्वचा के नीचे एकत्रित होता है। वसा और क्या करता है? हमारा शरीर हड्डियों और मांसपेशियों से बना है। इसका मतलब यह है कि वसा हमारे शरीर को आकृति प्रदान करती है। वसा हमारे शरीर को आकृति प्रदान करती है। और इसमें क्या है, आप सभी लोग जानते होंगे कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ठंडी कम लगती है। इसका कारण क्या है? महिलाओं में मांसपेशियां ज़्यादा होती हैं, यानी वसा ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाओं को ठंडी कम लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि वसा ताप नियंत्रक का कार्य करता है। वसा क्या करता है? ताप नियंत्रक का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर का ताप वसा बनाए रखता है। और वसा का क्या काम है? अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन किसमें घुलनशील है। तो 4 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो क्या लिखेंगे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि वसा क्या करता है, इन सभी विटामिनों के लिए विलायक का कार्य करता है। लिख सकते हैं अर्थात वसा विटामिन ए, डी, ई, के लिए विलायक का कार्य करता है। अब यदि आपके एग्जाम में आता है कि वसा के कार्य लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? पहला हेडिंग लिखेंगे वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद क्या लिखेंगे? वसा हमारे शरीर के त्वचा के नीचे एकत्रित रहता है। उसके बाद क्या लिखेंगे? वसा हमारे शरीर को आकृति प्रदान करती है और हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रखती है। और ये क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के लिए विलायक का कार्य करता है। केवल इतना ही हमें लिखना है वसा के बारे में। अब आगे देखते हैं वसा कितने प्रकार के होते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। यानी पूछा जाए वसा क्या है तो हम क्या लिखेंगे? वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से बना एक यौगिक है। वसा की इकाई फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इसका मतलब यह है कि वसा हमारे शरीर में किस रूप में रहता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के रूप में रहता है। अब वसा के प्रकार देखेंगे। वसा दो प्रकार के होते हैं। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड इसका मतलब होता है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसका मतलब होता है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या है? ऐसा वसा जिसमें सिंगल बॉन्ड यानी एक बंध होता है उसे कहते हैं संतृप्त वसा। असंतृप्त वसा क्या है? इसमें डबल बॉन्ड होता है यानी इसमें दो बंध होता है। जैसे में लिख लीजिए, जैसे यदि पूछा जाए संतृप्त वसा के उदाहरण लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? वनस्पति घी जो होती है, वनस्पति घी, वनस्पति घी। वनस्पति घी संतृप्त वसा होता है। इसके बाद देसी घी। देसी घी क्या होता है? जिससे गाय का घी हो गया, वनस्पति घी हो गया और देसी घी हो गया। देसी घी मतलब गाय का घी। और हो गया फिश मीट। फिश मीट यानी मछली का मांस। और क्या हो गया? मांस। वनस्पति घी हो गया, देसी घी, देसी घी मतलब गाय का घी, और फिश मीट यानी मछली का मांस, और मांस यानी किसी भी जानवर का मांस। ये सभी संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है असंतृप्त वसा। जितने भी तेल हैं, जैसे नारियल का तेल, नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल,
मस्टर्ड ऑयल, क्या हो गया, सरसों का तेल। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। और फिश ऑयल यानी मछली का तेल। ये सभी हो गए असंतृप्त वसा और ये इतने हो गए संतृप्त वसा। वसा में हमें बस इतना ही पढ़ना है। वसा के कार्य लिखिए, वसा कितने प्रकार के होते हैं, इसका एग्जाम्पल दीजिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। अगला हेडिंग है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? हमें प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से ऊर्जा कब मिलती है? जब हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिलती है तो प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। यह हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम होते हैं उसका निर्माण करता है और हमारे शरीर में जो टूट फूट होता है उसका मरम्मत करता है। सबसे पहले प्रोटीन की इकाई क्या होती है? प्रोटीन की इकाई यूनिट ऑफ प्रोटीन। यूनिट ऑफ प्रोटीन इकाई का मतलब क्या होता है? जैसे हम सभी पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार प्रोटीन की इकाई एमाइनो एसिड होती है। क्या होती है? एमाइनो एसिड। हिंदी में इसको बोलते हैं अमीनो अम्ल। इसका मतलब हुआ कि प्रोटीन जो होता है यह बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अगली हेडिंग, प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। यदि हम बात करें कि हमें प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिल सकती है, हमें प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिल सकती है? प्रोटीन से प्राप्त ऊर्जा यदि हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन, यदि हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो इससे हमें 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। प्रोटीन के और क्या कार्य हैं? प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है। शरीर में हुए टूट फूट की मरम्मत करता है। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में जो टूट फूट हो जाता है उसका मरम्मत करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाले टूट फूट का मरम्मत करता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाए या फिर हमारी कोशिकाओं में घाव हो जाए
तो ये क्या करता है, उसकी मरम्मत करता है, यानी नई कोशिकाएं शरीर के बाहर आती हैं, यानी त्वचा पर आती है, और पुरानी कोशिकाएं त्वचा से निकल जाती हैं। इतना देख लीजिए। प्रोटीन की इकाई क्या है, अमीनो अम्ल, यानी प्रोटीन का अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से हमें कितना ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है। इसके आगे देखिए, अगला पॉइंट, प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है। और प्रोटीन के क्या कार्य हैं, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है। अब बात आ जाए कि एग्ज़ाम में आता है, प्रोटीन के कार्य लिखिए या फिर प्रोटीन किसे कहते हैं। तो प्रोटीन के कार्य में क्या क्या लिखेंगे, प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है, प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है। यही सब हमें लिखना है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यदि एग्जाम में आता है प्रोटीन किसे कहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बना यौगिक प्रोटीन कहलाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जिसमें सल्फर भी होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर प्रोटीन बनता है। यदि आप लिखना चाहें कुछ प्रोटीन के नाम लिख सकते हैं, जैसे होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन यह हमारे रक्त में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, हाइपरिन प्रोटीन, ये कुछ प्रोटीन के नाम हैं। प्रोटीन के बारे में बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ तक कि प्रोटीन में यही सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं, प्रोटीन के स्रोत यानी सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमें जंतुओं से भी मिलते हैं और वनस्पतियों से भी। जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन,
जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन, वनस्पति से जैसे दाल, चाहे मटर का दाल हो चाहे अरहर का दाल, सभी दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। गेहूँ, मक्का, ये सभी वनस्पतिक स्रोत हैं प्रोटीन के। क्या क्या हो गया प्रोटीन के स्रोत में? जंतु से प्राप्त प्रोटीन दूध, मांस, मक्खन और पनीर। वनस्पति से दाल, गेहूं और मक्का। और अभी हम एक चीज़ भूल गए थे बताना, वसा। वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? वसा से प्राप्त ऊर्जा 1 ग्राम वसा, या फिर इसको कहते हैं लिपिड। 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यदि देखा जाए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है, यदि हम ज़्यादा वसा खाएंगे, ज़्यादा कैलोरी हमें मिलेगी, तो हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है? मनुष्य को हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक में जो हार्ट के पास यानी हृदय के पास की जो नसें होती हैं वो ब्लॉक होने लगता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है और वो बेहोश हो जाता है। ये हो गया प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के कार्य हो गए। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन, 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम लिपिड, लिपिड इसी को बोलते हैं फैट यानी वसा, इससे 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है वसा से, लेकिन हमें वसा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं? हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो फिर हम विटामिन क्यों लेते हैं? विटामिन लेने का मेन कारण यह है कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं वो प्रोटीन विटामिन की कमी से होती हैं। विटामिन को क्या क्या कहते हैं? विटामिन को वृद्धि कारक यानी ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं।
विटामिन से हमें क्या होता है, विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है, अपूर्णता रोग होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? इसमें दो चीज़ें हैं, एक विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था और दूसरा विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन शब्द का प्रयोग विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। और विटामिन की खोज L.I. लूनिन ने किया था। हमने क्या क्या पढ़ा विटामिन के बारे में? विटामिन वृद्धिकारक होता है, यानी ग्रोथ फैक्टर। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन की कमी से डिफिशियंसी रोग होता है। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था और विटामिन की खोज L.I. लूनिन ने किया था। अब पढ़ते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। There are two types of vitamin. विटामिन के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, इसको इंग्लिश में कहेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन। दूसरा है हमारा जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। नंबर एक वसा में घुलनशील विटामिन, नंबर दो जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। अब देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। चार विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। दो विटामिन जल में घुलनशील और चार विटामिन वसा में घुलनशील। ये जो विटामिन बी है ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के रूप में है। इसको भी जब तोड़ेंगे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, इस प्रकार कई विटामिन ए भी बन जाएगा। अब चलिए देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का कार्य क्या होता है, विटामिन ए हमें किससे मिलता है, ये सब हम पढ़ेंगे।
विटामिन ए, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल नेम, केमिकल नेम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हम क्या लिखेंगे? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसके सोर्स क्या हैं, यानी स्रोत? विटामिन ए हमें मिलता किससे है? विटामिन ए नॉन वेज से ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। यदि हमें लिखना है कि विटामिन ए हमें किससे मिलता है, हमें पता होना चाहिए विटामिन ए किससे मिलता है। किससे मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल से, ग्रीन वेजिटेबल से। याद करने का आसान तरीका, यदि हमें इसका सोर्स याद करना है तो विटामिन ए किस में मिलेगा? ग्रीन वेजिटेबल। जैसे क्या क्या हो गया? पालक हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया, मूली हो गया, यानी जितने भी हरी चीज़ें हैं सब में क्या पाया जाएगा? विटामिन ए। और इसके अलावा जंतुओं से जो भोजन हमें प्राप्त होता है, दूध और मांस को छोड़ करके, जैसे मुर्गी हो गया, मुर्गी से हमें क्या मिलेगा? एक तो अंडा मिलेगा, एक दूध मिलेगा और एक मांस मिलेगा। लेकिन विटामिन ए मांस में नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या है? अंडा। जंतुओं में मुर्गे से क्या मिलेगा? अंडा, यानी अंडा में विटामिन ए पाया जाता है। और क्या मिलेगा हमें? घी मिलेगा। और क्या मिलेगा? मक्खन मिलेगा। ये है इसके स्रोत। सबसे मेन है ग्रीन वेजिटेबल, जितनी भी हरी सब्जियां हैं सब में विटामिन ए मिलेगा। और जंतुओं की बात करें तो दूध और मांस छोड़ करके जंतुओं से हमें जो भी मिलेगा, क्या मिलेगा? अंडा मिलेगा, घी मिलेगा, मक्खन मिलेगा, इन सब में भी विटामिन ए होगा। इसके कार्य क्या क्या हैं? विटामिन ए के फंक्शन क्या हैं? ये कौन कौन से फंक्शन करता है? विटामिन ए के कार्य। विटामिन ए आँख के शलाकाओं में रोडाप्सिन का निर्माण करता है। विटामिन ए का कार्य क्या है? ये आँख की शलाकाओं में रोडाप्सिन का निर्माण करता है, यानी विटामिन ए हमारे आँखों के लिए आवश्यक होता है। यदि विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होगा? कमी से रोग, कमी से रोग। इसको इंग्लिश में कहेंगे डिफिशियंसी डिजीज, इसकी कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से हमें दो रोग होता है। पहला है रतौंधी। पहला क्या है? रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरा है जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया। तो क्या क्या हो गया? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसके सोर्स क्या हैं? जितने भी हरी सब्जियां हैं, जैसे पालक हो गया, मूली हो गया, और जंतुओं में अंडा हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया। यह कार्य क्या करता है? विटामिन ए आँख की शलाकाओं में रोडाप्सिन का निर्माण करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हमें होगा? इसकी कमी से रतौंधी होगा।
रतौंधी में क्या होता है कि जब शाम होने लगता है यानी रात होने लगती है तो जिसको भी ये रोग हुआ है उसको दिखना बंद हो जाता है। जीरोफ्थैलिया में क्या होता है, इस बीमारी में हमारे आँख के जो लेंस होता है वो बहुत कठोर हो जाता है। तो ये हो गए विटामिन ए के बारे में। अब पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होगा? विटामिन डी हमें नॉन वेज से प्राप्त होता है। नॉन वेज, इसका मतलब होता है मांस, यानी जितने भी जानवर के मांस होंगे उससे मिलेगा। और किससे मिलेगा ये हमें? जानवरों से क्या क्या भोजन हमें मिलता है? जैसे हमें दूध मिलता है जानवरों से, घी मिलता है, मक्खन मिलता है, इन सब में क्या मिलेगा? विटामिन डी। इसके कार्य क्या है? विटामिन डी क्या कार्य करता है? एक और है सूर्य का प्रकाश। सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से हमें डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलता है। विटामिन डी हमें मिलता कैसे है? विटामिन डी का निर्माण हमारे त्वचा में होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है। ये करता क्या है? विटामिन डी जब हमारे त्वचा पर पड़ता है, हमारे स्किन पर जब पड़ता है, विटामिन सनलाइट, जब सनलाइट हमारे स्किन त्वचा पर पड़ता है तो यह त्वचा में विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है, यानी त्वचा को एक्टिवेट कर देता है विटामिन डी का निर्माण करने के लिए। इसीलिए सूर्य का प्रकाश स्रोत में लिखा जाता है। क्या होता है? डायरेक्ट हमें इससे नहीं मिलता है विटामिन डी, ये हमारी त्वचा को एक्टिवेट करता है विटामिन डी प्राप्त करने के लिए। इसके कार्य क्या हैं? विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में। और एक होता है ओस्टोमलेशिया। ओस्टोमलेशिया वयस्कों में होता है, यानी जो बड़े होते हैं, यानी 18 साल के ऊपर, उनमें होता है ओस्टोमलेशिया और बच्चों में होता है रिकेट्स। इन दोनों में होता क्या है? इन दोनों रोगों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। रिकेट्स बच्चों में होता है, ओस्टोमलेशिया वयस्कों में होता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन विटामिन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके सोर्स क्या हैं। विटामिन डी को कौन से विटामिन कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हार्मोन्स विटामिन। अब विटामिन ई के बारे में देखते हैं।
विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई हमें मिलेगा किससे? यदि हमें विटामिन ई की आवश्यकता है तो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? जितने पानी वाले फल होते हैं, पानी वाले फल, पानी वाले फल जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, नारियल हो गया। इसके अलावा हरी पत्ती में भी विटामिन ई मिलता है और मांस में भी मिलता है थोड़ा बहुत। इसके स्रोत क्या क्या हो गया? पानी वाले फल, तरबूज, खरबूज, नारियल, हरी पत्तियां और मांस, इन सब में विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई का कार्य क्या होता है? यह जनन में आवश्यक होता है। विटामिन ई की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग होगा? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो क्या क्या हमने पढ़ा इसमें? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसके स्रोत पानी का वाले फल जैसे तरबूज, खरबूज, नारियल, हरी पत्तियां, मांस। कार्य क्या है? जनन क्षमता में आवश्यक होता है। और इससे कमी से रोग क्या होते हैं कि जनन क्षमता इसके कम हो जाती है। अब पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नैप्थोक्विनान। नैप्थोक्विनान या फिर इसका दो रासायनिक नाम, या नैप्थोक्विनान या फिर फाइलोक्विनान। ये दोनों इसके रासायनिक नाम हो गए। विटामिन के हमें मिलेगा कहाँ से? यदि हमें विटामिन के चाहिए तो विटामिन के हमें कहाँ से मिलेगा? विटामिन के जैसे हो गया नॉन वेज, यानी मांस में मिलता है, और हरी पत्तियों में मिलता है। नॉन वेज हो गया और हरी पत्तियों में मिलता है, और दूध में मिलता है, और फिश ऑयल में भी मिलता है। ये हो गए इनके स्रोत। विटामिन के कार्य क्या करता है? विटामिन के रुधिर का थक्का जमने में आवश्यक होता है। थक्का जमने में। जैसे यदि हमारे शरीर में कहीं कट जाए, लग जाए, चोट लग जाए तो खून बहने लगता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन के की मात्रा सही है तो थोड़ी देर बाद रुधिर का थक्का जमना शुरू हो जाएगा और रक्त बहना बंद हो जाएगा। यदि विटामिन के की हमारे शरीर में कमी है तो क्या होगा? तो रुधिर स्राव लगातार होता रहेगा। रुधिर स्राव यानी कहीं पर कट जाने पर हमारा खून लगातार बहता रहेगा, जिसको बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे इसमें हमने क्या क्या बताया है। हमने अभी तक 4 विटामिनों के बारे में बता चुके हैं। कौन कौन से विटामिन है?
हमने विटामिन ए के बारे में बताया, डी के बारे में बताया, ई और के बारे में बताया। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप सब हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।